हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोधानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरु गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय विश्वात परमंस परियोगचार्य स्तोत्र श्रीमद अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विश्वात परमंस परियोगचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवे गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी पुरुगन की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायपुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौरनिताई की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की कलियुग धर्मारी नाम संकीर्तन की निताय गौ प्रेमानंदे
नन्वा सादर महायात्रा की ताय गौर प्रेमानंदे all glory shall some glory all glory some glory all glory all glory see Guru in Gauranda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudirahe Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktira Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandarupa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadhi Vachatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaur Kishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktarvrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 12. शिवाय लोतस्य भवाय भूतये हे उत्तम श्लोक परायण जना जीवन्ति आत्मना समोपराश्रयम् मुमुच्च निर्विद्य तत्कुलेवरम्. बोलो. श्लोक परायण जना संतादि ऋषि ही सूत गोस्वामी को एक प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं चर्चा में. जब संतादि ऋषि जब कथा में बैठे तो सूत गोस्वामी जब चर्चा कर रहे हैं वक्ता के रूप में, तो ये सारे श्रोता लोगों को ये प्रश्न पड़ा था. एक राजा होता है, जैसा राजतरण का इलेक्शन का दिन है, एक राजा होता है और विषय भी वही आया हमारे सामने. और आज का ताज़ा खबर है ये, आज का इलेक्शन का. तो आज के जीवन में कैसे चलना चाहिए, ये राजशाही जीवन, व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ही संतादि ऋषि स्वयं सूत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं. एक राजा का जीवन होता है प्रजा के उपकार के लिए होता है,
अपने स्वार्थ, अपने परिवार को, अपने जीवन को खुशी करने के लिए, अपने जीवन को भलाई करने के लिए उनका जीवन होता नहीं है। राजा प्रजा के हितचिंतक होते हैं। तो परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती मतलब क्या होता है? हाँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरा पृथ्वी के साम्राज्य को संभालने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको बोलते चक्रवर्ती। हाँ, परमवीर चक्र भी बोलते हैं आज के ज़माने में, उसको परमवीर चक्र पुरस्कार मिल जाता है। ऐसे परमवीर जो शूर राजा होते थे ना, उसको चक्रवर्ती बोलते थे। ऐसे महाराज परीक्षित थे। उनके ज़माने में राजशाही जीवन में कोई कार्यता धर्म नहीं होता था। स्पेशली ये 4 नियम, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, अनैतिक संबंधों को आजकल जितना फ्री लाइसेंस दिया जाता है आज के राजशाही जीवनों में, तो आज के ज़माने में तो राजा होता उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। यही शास्त्र में वर्णन करते हैं। राजा का एक ऐसा जिम्मेदारी होता है। ऐसा राजा बनना मतलब केवल गद्दी में बैठ के अपना नाम कमाना नहीं है, हितचिंतक होना चाहिए, प्रजा का हितचिंतक होना चाहिए राजा। हाँ, तो ये संतादि ऋषि वही पूछते, क्या पूछते हैं? जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, स्पेशली जो भक्ति के कार्य में या भगवान के भक्तिमय कार्य के इसमें कदम उठाया, हाँ, या हाथ डाला, पैर डाला, ऐसे भक्तिमय कार्य में अनुरक्त है, वे अन्यों के कल्याण के लिए ही जीवित रहते हैं। हाँ, अन्यों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। कल्याण करने के लिए लोगों को कैसे सुखी जीवन बनाएं, उनका हित कैसा हो, किसी स्वार्थों से जीवित नहीं रहते, अपने स्वार्थ के लिए रहते नहीं, प्रजा के हित चिंतक रह के। और ये राजा परीक्षित ने समस्त संसार के वैभव की आसक्ति को त्याग दिया था उन्होंने। हाँ, आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मरते शरीर को क्यों त्यागा उन्होंने? राजशाही जीवन में हम देखते हैं क्षत्रिय होने के कारण उनको देश की रक्षा करने के लिए, संरक्षण के लिए विद्या संपन्न करना पड़ता उनको, धनुर्विद्या। तो इसलिए कभी कभी उनको जंगलों में भी जाना पड़ता था शिकार के लिए, नहीं तो सब खाते पीते रह रहे तो विद्या भूल जाता है। फिर क्षत्रिय समय जब आए युद्ध करने का, फिर कैसे लड़ेंगे वो लोग? इसलिए कभी कभी लड़ने के लिए जाना पड़ता है, 6 महीने में, साल में एक बार। तो ये लोग जाते थे जंगल में शिकार के लिए, प्राणियों से लड़ने के लिए जाते थे लोग, ताकि अपना विद्या खत्म ना हो जाए। तो पहले के राजा लोग जो होते थे ना, वो जंगलों में जाते थे लड़ने के लिए। किसके साथ? शेरों से लड़ने के लिए, समझा ना? जो शेर से लड़ के आता था ना, उसको राजा घोषित किया जाता था, मतलब वो मर्द माना जाता था। एक तो जंगल में जाने था, किसी राजपुत्र को राजा बनाना है ना, तो राजपुत्र को जंगल में छोड़ा जाता था, विद्या धनुर्विद्या देके, धनुष्य देके, विद्या देके। तो जंगल में जाने के बाद क्या होता? फिर एक तो मारना नहीं तो मरना, दोनों में से कुछ करना है। हाँ, मारना मतलब जानवर को मारना। जंगल में सबसे बड़ा जंगल का राजा कौन? शेर, उसको हराना है। हाँ, एक तो उसको मारना है, नहीं तो मर जाना है लड़के उसके साथ, लेकिन रिटर्न नहीं आना। क्षत्रिय अगर तो लड़ने के लिए रिटर्न आ जाता है ना, उसको पाप लगता है। क्षत्रिय को लड़के मरना होता है एक तो वीर गति प्राप्त करता है। क्षत्रिय का गुण दिखाना उसको, हाँ, लड़के मर जाना है। हर भी गया चलेगा, लेकिन मर जाना है, तो उसको पाप नहीं होता है, पुण्य हो गया, स्वर्ग में वीरगति प्राप्त करता वो। अगर लड़के विजय पाए तो पृथ्वीलोक का भी राज्य साम्राज्य मिलता है उसको, और ऊपर के स्वर्गलोक का भी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है विजय पाए तो। अगर हार गया तो केवल पृथ्वीलोक, नहीं केवल स्वर्गलोक। हार गया तो, जीत गया तो पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, और रिटर्न आ गया तो पाप। इसलिए क्षेत्र को रिटर्न नहीं आना होता है। तो इसलिए वो लोग पहला शेरों से लड़ने के लिए भेजा जाता था। आज भी आप जयपुर में जाओगे ना, राजा का पैलेस में आप देखो शेर रखा हुआ है आज भी। वो जयपुर का मानसिंह राजा ने ना शेर से लड़ के आया था, तभी उसको राजा घोषित किया था। फिर वो शेर को आज भी वहाँ पे रखा हुआ है, मरा हुआ मृत शरीर है, उसका अंदर का निकाल के पूरा अंदर केमिकल भर के शेर को रखा हुआ, अभी भी उसका बॉडी है शेर का। जयपुर में आप जाके देख सकते हैं। तो पहले के राजा ऐसा हिम्मत होते थे, इसलिए प्रजा को फिर आराम से रक्षा कर सकते थे। शेर को लड़ के आया और राजा, मतलब कितना हिम्मतवान होता सोचो। अभी के राजा ऐसा हिम्मतवान नहीं है। तो पहले के ऐसे इसको बोलते थे चक्रवर्ती, उनको कोई हरा नहीं सकते थे, चक्रवर्ती सम्राट इसको बोलते थे। तो ऐसे महाराज परीक्षित होते हुए, हाँ, और समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति को त्याग दिया था उन्होंने, मुक्त हो गया था। इतना सारा संपत्ति वैभव था, पृथ्वी का जितना सारा संपत्ति, मतलब क्या हो गया,
उनके ज़माने में धरती स्वर्ग जैसा चलता था। स्वर्ग का ऐश्वर्य क्या होता है पता है क्या? हाँ, सोने की थाली में खाते, सोने के गिलास में पानी पीते, सोने के कटोरी चम्मच थाली सब सोने का होता है। और फिर वो थाली को कटोरी को फिर कचरे में फेंक देते थे लोग सुबह का नाश्ता होने के बाद। फिर दोपहर को लंच लेना है तो फिर नया थाली, नया गिलास, नया कटोरी, नया चम्मच, ऐसा। फिर दोपहर का भी हो गया, फिर उसको कचरे में फेंक देने था। फिर शाम को खाना है तो फिर शाम को नया थाली, नया गिलास, नया कटोरी। फिर डेली रोज ऐसा होता था। फिर कचरे में कितना सोना होता था, तभी कचरा होता ही नहीं था, सोना ही होता था कचरे कुंडे में, समझा ना? कचरा ही नहीं था, तभी पोल्यूशन होता नहीं था। इसके लिए धरती में आज भी सोना इतना भारत में पड़ा है, बहुत सोना है आज भी, है कि नहीं? सोना आप लोगों के पास है कि नहीं? हाँ, अभी बोलते नहीं, देखो जो बोलते हैं मतलब है चुप के रखते। तो जो चीज़ है उसको हाँ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे मांग के लेंगे, ऐसे सोचेंगे। मैं क्यों तो मांगू, है कि नहीं? सबके पास है, देखो, है ना? तो अब भी इतना महंगा है सोना, तो भी लोगों के पास सोना है, दुकानों में भी सोना है, मार्केट में भी सोना है, देश विदेश में सोना है। अब भी ये ज़माने में इतना है। उस ज़माने में क्या होता सोना, ऐसा पैर तो ऐसे फर्शी को सोने में बिठा के चलते थे, ये सब सोने के होते थे ऐसे। इतना सोना पहला होता था। कचरे की कुंडी में कचरा फेंका, कचरे में सोना फेंका जाता था। आज भी कचरे में भी सोना तभी तभी किसको मिल जाता है, इतना सोना। इसको बोलते थे स्वर्ग का ऐश्वर्य। स्वर्ग में क्या है? एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक में इसमें खाते क्या स्वर्ग में? अभी भी स्वर्ग का ऐश्वर्य में स्वर्ग में वही खाते, देवलोक में। तो पृथ्वीलोक में भी ऐसे ही पहला था। अभी भी हमारे नजर में देख सकते हैं, अभी भी इतना धरती में सोना है, तो तब क्या हो रहा हो? हाँ, 5,000 साल पुराना बात है। और उससे पहला और भी द्वापर युग में, फिर त्रेता युग में, फिर सतयुग युग में कितना सोना धरती में होता हो, सोचो। हाँ, मैं बचपन में देखा ना, कई लोगों को सोने के ऐसे यहाँ तक बांगड़ी होते थे, माता लोगों को कान में बड़े बड़े कुंडल होते थे, यहाँ तक बांगड़ी होता था। फिर पैर में भी घंटन होते थे बड़े बड़े, इसे इतना जाड़ा जाड़ा सोने के देखा। कई लोगों को चांदी का भी देखा मैं, इतना जाड़ा जाड़ा होता था। 2-2, 3-3 किलो के बड़े बड़े बांगड़ी होते थे हाथ में। इसमें बचपन में मैं देखा इस चीज़ को। तभी 150 रुपये तोला सोना था, अभी 1.5 लाख रुपए क्या जमाना है देखो। 50 साल में कितना पलटी हो गया पूरा। 150 रुपये तोला मैं सोना देता बचपन में, अभी 1.5 लाख रुपए हो गया 50 साल में। कितना फर्क पड़ा सोना देखो। तो भी भारत में इतना सोना अभी भी है, छुपा के रखा हुआ है। और राज ऋषियों के महलों में आज सोना कितना पड़ा है, सोचो। तो ये राजा लोगों के राज्य में कितना सोना होता होगा। फिर स्वर्ग जैसा जीवन प्रजा इधर जीते थे, राजा भी जीते थे धरती में, भारत में, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग था तभी। कब तक था? शिवाजी महाराज, अभी 300 साल पुराना शिवाजी महाराज, 300 साल, 300 परीक्षित महाराज के बाद प्रभात बोलते लास्ट क्षत्रिय थे शिवाजी महाराज। तब तक धरती में स्वर्ग जैसा था। शिवाजी महाराज के राज्य में भी ऐसा ही था। हमारे 50 साल पहले हम लोग देखा तो इतना था, तो उसके पहले हमारे पिताजी, फिर दादाजी, और कितना सोना। हमारे दादाजी के पास सोने की बिस्किट थे, तभी ऐसे कपाट अलमीरा बिलमीरा होता नहीं था। क्या करते थे, सब मटके में डाल के जमीन में ढाट के रखते थे। दादाजी किसको नहीं बताया, पिताजी को पता चला, पिताजी ने खा के पी के मजे में उड़ा दिए सब सोने की बिस्किट। इसके कारण घर में बहुत झगड़े हो गए बाद में। ये बाद में मेरे को पता चला, ये जब बड़े होते तो बच्चे पूछते भी है ना, तो अब 7-8 साल के हुए तो घर में ये सब बाचा बाची हो रहा था, तो पूछा तो तब पता चला। हाँ, दादाजी के पास सोने के बिस्किट थे, सब छुपा के रखा था। तो पिताजी को मिला, पिताजी शादी में खा के पी के सब उड़ा के ख़त्म किया सोने की बिस्किट। रोज एक बिस्किट निकाल देते थे, वो जमीन में ढाट के रखते थे। हाँ, तो इतना सोना लोगों के पास धरती में। आज भी जो पुराने पुराने मंदिर, पुराने पुराने घर गिराते ना, आज भी जमीन से सोना मिलता भी है। भारत में कई लोग शरीर छोड़ के जमीन में ढाट के रखा ना, किसको बताया नहीं, फिर छोड़ के चले गए। कभी किसी का बैंक में प्रॉपर्टी होता तो छोड़ के चले जाते बैंक वाले के, उसे किसको पता नहीं चलता ना। तो पहले लोग ऐसे जमीन में ढाट के रखते थे और किसको नहीं बताते थे। तो ऐसे आज भी कई ज़्यादा आज भी पुरावा मिल जाता है, ऐसा देखते हैं ना, न्यूज़ में भी आता है। अभी बीच में जगन्नाथपुरी के रास्ते के बीच में वो पाइपलाइन करने के लिए खुदाई किया, तो चांदी के ईंट मिले कितने, तो पूरा ट्रंक ही मिला अंदर चांदी के। वो भिखारी लोगों ने उठा के लेके जाए उसको, और बाद में कई दिन के बाद वो बेचने के लिए जा रहा था, तो वहाँ से पकड़ा गया। कहाँ से लाए इतने दिखने में भिखारी जैसे चांदी के, हाँ, बिस्किट बेच रहे थे, ऐसे क्या पता लगा, पूछे तो फिर पकड़ा गया, वो वहाँ से निकला सब। तो अभी भी धरती में इतना सोना मिल रहा है, देखो मतलब भारत में कितना। अभी 300 साल पुरानी बात है ये। शिवाजी महाराज के राज्य में भी सोना बहुत था, तब तक लोग सोने की थाली में खाते थे। तो ये स्वर्ग का ऐश्वर्य है। तो राजा लोग नहीं है, राजघराने के लोग नहीं, सारा प्रजा
राजा की डिमांड था कि मेरे राज्य में सारे लोग सोने की थाली में खाएंगे, किसी को कोई आर्थिक समस्या नहीं होना चाहिए, किसी को कोई गरीबी नहीं आना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं आना चाहिए, किसी को कोई बीमारी आना नहीं चाहिए। ऐसे राजा था, राजशाही जीवन होता था पहला। तो प्रजा मेरे राज्य में सब सुखी होना चाहिए। आज भी राजा नेता लोग चाहते ना मेरे राज्य में किसको पानी का कम नहीं पड़ना चाहिए, लाइट कनेक्शन कम पड़ना चाहिए, रास्ते अच्छा होना चाहिए। हाँ, आज भी हमारे देश के राजा लोग सपना देखते मेरे राज्य में किसी को खाना पीना कम नहीं होना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए, लाइट कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ताई माई आत्ता विचार तारा पत्ता सर्वाला मारा धक्का मला मारा शिक्का, हाँ मैं तुमसे सर्व कामत तो आज सब इलेक्शन किया। तो ये मतलब ये लोग ऐसा सपना साकार करना चाहते। तो वो राज्य के राजधरान में उनका भी ऐसा ही सपना होता था, हमारे राज्य में कोई प्रजा दुखी ना हो, बीमार ना हो, बुढ़ापा ना हो, आर्थिक समस्या ना हो, गरीबी ना हो, जिसको भूखा ना मरे, ऐसा उनका राजशाही जीवन। स्वर्ग जैसा मेरे राज्य में सब प्रजा सुखी संपन्न होना चाहिए, ऐश्वर्यशाली होना चाहिए, ऐसा राजधराना होता था पहला। तो राजा भी ऐसा, प्रजा भी ऐसा होता था। तो उस जमाने में प्रजा भी बहुत श्रीमंत थे, किसी को कोई समस्या ऐसा धरी भी है भिक्षा मांगे। और जो भी उस जमाने में घर से लोग खाना भी बनने के बाद ऐसे सब घर के आंगन में जाके ऐसे 3 बार ताली बजा के ऐसे जोर से चिल्लाते थे। हाँ, क्या बोलते थे, हमारे घर में धर्म खाना बन गया तो आके खा के जाइए, ऐसे बोलना पड़ता था। खाना बन गया फिर खाना खा के जाइए बोल के ऐसा चिल्लाना पड़ता था घर के आंगन में जाके। इतना समृद्धिशील होते थे लोग सब। तो कोई प्रजा भूखा नहीं होता था, सब लोग ऐसे करते थे। और ऐसा दरअसल उनका धर्म होता था, पहला अपना घर का खाना बनाने के बाद कोई अतिथि को खाना देना चाहिए। ये दरअसल के लिए बड़ा भाग्य माना जाए। आप अपनी थमाई थरो, अपने ही हाथ का बनाओ, अपनी खाओ और अपनी सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। पहले अतिथि उनको खिलाना होता था, जो अतिथि खाने के बाद फिर अपने घर के लोग खाने था, ऐसा होता था। हाँ, तो सब घर में जाके, घर के आंगन में जाके ऐसे चिल्लाते तो कोई भूता व्यक्ति होता ही नहीं था, फिर घर के लोग बैठ के खा लेते थे। अभी आज के ज़माने में ऐसा करने जाएंगे तो क्या हो रहा, पूरा स्टेशन तक लाइन लग जाएगा, सब भूखे मारी लोग हैं, इतना गरीबी है ना। आज घर में खाना बनाओ, अच्छा आइटम बना के घर के अंदर में आके ताली बजाओ, इतना एरोड के एरिया में कोई भूखा है क्या, हमारे घर में खा के जाओ बोले तो क्या होगा, हम रोज़ भूखे हो जाएंगे, ये सब रोज खा के जाएंगे और लाइन लग जाएगा पूर्णा स्टेशन तक, एरोड ब्रिज तक लाइन लग जाएगा। तो इतने गरीबी, इतना भूखे मारी लोग है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ तो समझ आता है, क्योंकि धर्म नहीं करते तो इसलिए अर्थ में ऐसा समझ आता है। पहले के लोग धार्मिक थे, इसलिए अर्थ तो कोई समझ आता नहीं था, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान था। तो तभी प्रजा भी ऐसा था सुखी। तो अभी ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर में आए अतिथि को अच्छे सेवा करना चाहिए। हाँ, एक ऐसा नियम है शास्त्र में लिखा है, दरअसल को कम से कम रोज एक अतिथि को कम से कम खाना खिलाना चाहिए। एक अतिथि नहीं, कम से कम एक गाय को, तो एक गाय को नहीं तो एक गाय का बच्चा जैसा छोटा बछड़ा जैसा बच्चा होता है अपना घर के आंगन में, कोई बच्चे को थोड़ा हाथ में मीठा मीठा खिलाना चाहिए। दरअसल को बहुत बड़ा पुण्य होता है। वो पितरों को जलदान पिंडदान अन्नदान करने के समान होता है। पितृवंश माना जाता है, ये सब पितरों को दाना दिए जैसा हो जाता है, फिर अपन खाते हो, हम खाना चाहिए, ऐसा आज भी नियम है। आप रोज़ सब तो नहीं खिला सकते, लेकिन कम से कम घर के अंदर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बच्चों को खाना खिलाना चाहिए रोज़। आप कितना कर सकते हो आपके ऊपर, 1 बच्चा 2 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा, 1 परिवार 2 परिवार। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आप देखेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रोज़ कितने परिवार के लोग आते थे भंडारा, साधु संत लोग। हाँ, 28,000 साधु संत लोग रोज आते थे भंडारा। कितना? हाँ, ये राजा था, तरते होता था। राजा के जीवन में, उनके राज्य शासन में उनका नियम होता था, सरकार की तरफ से कम से कम रोज 30,000 लोग खाना खाना चाहिए, 28,000 खाना खाना चाहिए, अन्नदान होना चाहिए 28,000 लोग। ऐसा युधिष्ठिर महाराज 28,000 लोगों को रोज भंडारा देते थे। तो किधर किसको नहीं मिलता था भिक्षा ना, तो राज दरबार में जाके राजा तो उधर देता रहता, उधर जाते थे फिर लोग। तो सबको पता चलता था उधर खाना मिलेगा, उधर जाते थे लोग भिक्षा के लिए। साधु संत जो भी है, जिसको खाना खाना है तो राज दरबार में राजा का कोई कमी नहीं, चलो बोल के उधर जाते थे लोग। तो 28,000 साधु संत लोग रोज खाने के जाते थे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद भी बोलते ना, मेरे धर्म में मेरे माता कौन, रजनी माता, पिताजी गौर मोहन जी क्या करते थे, ऐसा बोला उन्होंने ना। रोज कम से कम हमारे पिताजी मम्मी माता जी 10 लोग महात्मा लोगों को खाना देते थे, ऐसा बोला उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बोला। और यही मेरा बड़ा भाग्य है, ऐसा बोला प्रभुपाद जी, यही मेरा भाग्य है। क्या भाग्य मेरा? जब साधु संत लोग आके खा के जाते थे ना, फिर वो बोलते थे ना, गौर मोहन जी, रजनी माता जी, आप कुछ आशीर्वाद लेना है, आप अच्छा हमारा अतिथि सेवा किया। हाँ, और वो लोग भी ऐसे जटा मिटा दाढ़ी मूछ बढ़ाने वाले, ऐसे भंग बीन नशा गांजा बीजे पीने वाले साधु थे, ऐसे कि वैष्णव नहीं सब, लेकिन भगवत कपड़े में थे।
तो प्रभुपाद जी देखते थे, इसलिए किसी साधु से मिलते नहीं थे, बात भी नहीं करते, दीक्षा शिक्षा नहीं चाहते थे वो। हाँ, प्रभुपाद जी इसलिए किसी को मिलना नहीं चाहते, दीक्षा भी नहीं चाहते थे। एक प्रभुपाद था, दोस्त था वो निर्मल, उन्होंने बोला हाँ भाई बाबू, इतने सारे साधु को देखा, एक साधु को देख तो सब साधु ऐसा होते नहीं, खाने पीने वाले नशे में, एक कोई ना शुद्ध साधु महात्मा लोग पुण्यात्मा लोग है, महात्मा लोग आज भी है, तभी तो बाकी आत्मा उनका हो रहा है। नहीं, सब महात्मा लोग ऐसे ही मैं देता, हमारे घर में रोज 10-12 साधु आते थे, खाते थे जाते थे, सब भंग बीन नशा विषय में रहते, मेरे को कोई साधु को संग करना जरूर नहीं, दीक्षा शिक्षा लेना जरूर नहीं, ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद का मन उठ गया था। वो निर्मल बाबू ने बार बार बोला, अरे इतने साधु को देता है भाई बाबू, एक महात्मा को देखो ना, क्या पैसा खर्चा हो रहा है क्या, ऐसा बोला उन्होंने। इतने साधु को देता है, एक साधु को देखो उसमें क्या खर्चा हो रहा है। सब साधु ऐसा नहीं, कोई ना कोई साधु महात्मा पुण्यात्मा है, तभी तो ये सारे आत्मा उनका हो रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। चलो ठीक है बोला, फिर तभी गया उन्होंने दिखाने के लिए, लेके गया तो फिर वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज थे, ऐसे शिष्यों को बेटा की प्रवचन कर रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी जाके बैठा, तो देख के तुरंत उन्होंने बोला, अरे भाई बाबू आप अच्छे, आप तो पढ़े लिखे, मेरे को पता है, आप अच्छे चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेकर आप बाहर देश में जाके शिक्षा दे सकते आप। तो प्रभुपाद जी ने जान लिया, मेरा हृदय की बात को ये महात्मा ने जान लिया, ये मेरे गुरु होंगे। प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया उनको, क्या बोला, ये मेरे गुरु होंगे। गुरु तथा शिष्य किताब पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, मेरे गुरु ने मेरे को पकड़ लिया, मैं गुरु को पकड़ लिया, ऐसे बोलते हैं। यही स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल, यही गुरु का और शिष्य का कनेक्शन है। गुरु शिष्य को जानते हैं, शिष्य गुरु को जानते हैं। आप कोई गुरु को जानता नहीं, कोई शिष्य को नहीं जानता है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नर्क में ठेला मेला। हाँ, लोभी गुरु लालची चेला दोनों ठग में मेला, नर्क में ठेला मेला। गुरु का करते हो, गुरु को पता नहीं, शिष्य का करते हो, शिष्य को पता नहीं है। गुरु भी ऐसा ही, शिष्य भी ऐसा ही है। एक बार एक गुरु ने प्रवचन दिया, बैगन का सब्जी खाना बहुत बेहतर है, बैगन का सब्जी खाना बहुत बेहतर है, बैगन का सब्जी खाना बहुत बेहतर है। बैगन का सब्जी अच्छा लगता है क्या? वो तड़का लगा के बैगन खाते ना, क्या बोलते उसको? बैगन भरता, जला के मसाला विसाला डाल के खाते। अभी ठंडी में बहुत अच्छा लगता है ना, थोड़ा माल मसाला डाल के मिर्ची डाल के खाते तो थोड़ा गर्मी लगता है। बैगन का भरता सब्जी, वो प्रवचन में 3 बार बोला वो गुरु ने, बैगन का सब्जी बैगुन, बैगन का सब्जी बैगुन, उसमें कोई गुण होता नहीं, बैगुन में कोई गुण होता नहीं है, वो बेगुन है। बैगुन इसलिए बोलते नाम, हाँ बैगुन का भरता, बैगुन उसमें गुण कोई भी नहीं है। बैगन जो खाता ना उसका भाई जैसा काम करता है, इसलिए बैगुन ऐसा नाम पड़ा है, उसमें कोई गुण नहीं है। बैगुन मतलब बेगुन, उसमें कोई गुण नहीं है, वो भैंस जैसा काम करता है, इसलिए भैंस को कभी बोलो कुछ ऐसा बोलता है भैंस, उसका दिमाग ही काम नहीं करता, क्योंकि बैगन खाता है भैंस। भैंस को कभी देखो क्या खिलाते सुबह, बैगन आलू खाए तो उसका दिमाग ऐसा ही होगा, आलू भालू जैसा, समझा ना। तो 3 बार प्रवचन में क्या बोला उन्होंने, बैगुन का सब्जी खाना बेगुन है, बैगन का सब्जी खाना बेगुन है, उसमें कोई गुण नहीं, ऐसा बोला। प्रवचन हो गया, बाद में कमरे में बैठ के 3 बैगन खाते बैठा, गुरु नहीं बैठा। जब प्रवचन हो गया, गुरु का दर्शन करने के लिए शिष्य लोग गए तो कमरे में देखता तो गुरु के थाली में 3 बैगन है। तो शिष्य पूछा, गुरु जी अभी बोला प्रवचन में 3 बैगन, अभी बैगन का सब्जी खाना बेगुन, बैगुन का सब्जी खाना बेगुन बोला, अभी प्रवचन में बोला और थाली में 3 बैगन लेके खाते बैठा, ऐसा कैसा? प्रवचन में बोला इतना बार चिल्ला के बैगन का सब्जी खाना बेगुन है, और थाली में अभी 3 बैगन लेके अभी खा के बैठा, ऐसे क्या बोला? तो वो गुरु क्या बोलता है शिष्य को, वो बोलने के लिए बैगन था, खाने के लिए बैगन है, ऐसा बोलता हूँ। ये खाने का बैगन, बोलने का बैगन ऐसा बोलता, बोलने के लिए बोला, खाने के लिए कुछ। ऐसे गुरु लोभी गुरु है, लालची चेला है। हाँ, ऐसे गुरु लोग है। शिष्य को भी पता नहीं गुरु कैसे स्वीकार करना है, गुरु को भी पता नहीं शिष्य कैसा होना चाहिए। हाँ, एक गुरु गया था सब्जी लाने के लिए मंडई में, मार्केट यार्ड में गया था, शिष्य बैठा था आलू भेजते भेजते, गुरु को देखते आलू का रेट बढ़ा दिया। 25 रुपये आलू तो 50 रुपये कर दिया। गुरु का वचन लेके बता रहा हूँ, 50 रुपये आलू किलो। हाँ, अभी कोई भगवान का वचन, गुरु का वचन लेके लोग मान लेंगे ना, तो गुरु को देख के वचन तुरंत बढ़ा दिया। हाँ, गुरु का वचन, गुरु का शपथ लेके बोल रहा हूँ, आलू 50 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो। तो गुरु को वो देखते ही फिर 50 रुपये आलू कर दिया। हाँ, तो बाद में गुरु जी को आसन में बिठा दिया, उठ के खड़ा हो गया, सब कुछ चिल्ला रहा है, गुरु का सिर के ऊपर हाथ रख के बोल रहा है, गुरु के सिर के ऊपर हाथ रख के वचन दे के बोल रहा हूँ, आलू 50 रुपये किलो। सब वचन मांग किए, फिर फटाफट आलू खरीद लिया, आलू जल्दी खत्म हो गया। 5 घंटे का आलू 1 घंटे में खत्म हो गया। 25-25 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया। बाद में गुरु ने सोचा मेरे को कुछ दक्षिणा देता, शिष्य कुछ भी दक्षिणा नहीं दिया। चलो गुरु जी घर में जाएंगे चाय पानी के लिए, चाय पानी के लिए 25 पैसे में काम भराने के लिए। तो घर में गया तो घर में पत्नी उधर
टावल फेंका, धमचा फेंका, उधर डब्बा फेंका, इधर क्या है, झाड़ू पोछा ठीक नहीं है। गुरु को बाहर बिठाया, पत्नी को बोला अंदर जाके, मेरा गुरु आया, घर सफाई नहीं, कुछ नहीं, बर्तन उधर पड़ा, ये पड़ा है, वो पड़ा है, हाँ जल्दी घर सफाई करो, ऐसा वैसा बोल के पत्नी को झाड़ना चालू किया। तो पत्नी ने बोला गुरु के सामने ऐसा क्यों झाड़ रहे, बाहर अच्छा रहते हो, घर में क्यों झाड़ रहे हो, ऐसा बोला। हाँ ऐसा गुरु को मैं बहुत देता, ऐसा बोलता वो, ऐसा लोभी गुरु को मैं बहुत देता, ऐसा बोल रहा है। पत्नी को भी बोल रहा है। पत्नी बोला गुरु को भी झाड़ रहे हो, मैं गुरु को जाके बताता, बोला गुरु को जाके बता, देखो गुरु जी आपका शिष्य बाहर अच्छा रहता है, इधर ये ऐसा मेरे को चिल्लाता है, झाड़ता है, डरता है, सुनता नहीं है। और मैं बोला गुरु के सामने मत झाड़ो, तो भी गुरु के सामने भी, आपके सामने भी झाड़ रहा है, और ऊपर से बोल रहा है ऐसा गुरु को मैं बहुत देता, ऐसा बोल रहा है। तो गुरु क्या बोला, ऐसा चेला को मैं बहुत देता, ऐसा बोल रहा है। ऐसे लोभी गुरु, लालची चेला, देखो। ऐसे बहुत है समाज में। ये कहानी मैं क्यों बताया अभी बताओ? हाँ कहानी तो सुना, अच्छा है, अभी बताया किसके लिए मैं ये? अच्छा, और किस लिए बताया था? हाँ हाँ, प्रभुपाद जी ने, निर्मल बाबू ने बोला अभय बाबू अभी भी ऐसा कोई महात्मा लोग नहीं, सब महात्मा ऐसा नहीं, अभी भी कोई ना कोई शुद्ध महात्मा है, सभी आत्मा ऐसे नहीं लोभी जैसा, अभी भी कोई शुद्ध आत्मा है, देखो ऐसा बोला। तभी देखने के लिए गया तो जरूर प्रभुपाद जी को 32 ठाकुर महाराज मिला, एक शुद्धात्मा। हाँ तो गुरु को पकड़ लिया उन्होंने, यही मेरे गुरु होंगे, गुरु भी पकड़ लिया, यही मेरा छेला हो रहा है। यही गुरु और शिष्य का संबंध है, नाता होता है। गुरु को जानना चाहिए शिष्य कौन है, शिष्य कौन है गुरु को, शिष्य को जानना चाहिए गुरु कौन है, गुरु कौन है, और गुरु को भी जानना चाहिए शिष्य कौन है। हाँ सब संसार में सब गुरु सब साधु ऐसे नहीं है, कोई ना कोई पुण्यात्मा महात्मा लोग आज भी है धरती में, तभी तो धरती चल रहा है, ये धर्म तत्व चल रहा है। हाँ तो प्रभुपाद जी की भाग्य खुल गया। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, गुरु को मान के गुरु के आदेश के अनुसार सारे भक्ति के तारीफ कर लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोला, ये मेरे माता पिता की बड़ी कृपा, ऐसा बोला। क्यों? क्योंकि रोज साधु संत लोग ऐसे आते थे, फिर वो लोग जाते टाइम में मेरे को ऐसा आशीर्वाद देके जाते थे। माता पिता बोला मेरे जो बेटा है नंदूलाल, उनका नंदूलाल नाम था, तभी बच्चा था, प्रभुपाद था नाम। नंदूलाल नाम क्यों पड़ा था पता है? क्योंकि नंद उत्सव के दिन प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्म होने के बाद दूसरे दिन नंद उत्सव मनाते ना, और नंद उत्सव के दिन प्रभुपाद का जन्मदिन हुआ था, इसलिए प्रभुपाद का नाम रखा था क्या है, नंदूलाल। अपन भी अपने बच्चे का नाम नंदूलाल रखने था, दगड़िया धोंडिया भिंडिया ऐसा नहीं रखने का नाम, समझा ना, नंदूलाल, ऐसे नंदूलाल रखा नाम उन्होंने, प्रभुपाद जी का नाम। तो अब गौरमोहन जी रजनी माता बोलते थे, महात्मा जी मेरे बेटा जो नंदूलाल है इसको आशीर्वाद दे दो, अच्छा राधा कृष्ण का भक्त हो, अच्छा प्रचारक हो, और अच्छा धर्म का शिक्षा को प्राप्ति करे, अच्छा गीता भागवत का पाठ करे, ऐसा मेरा बच्चों को आप आशीर्वाद दे दो। फिर जैसे प्रभुपाद जी के माता पिता का इच्छा था, साधु संत लोगों ने ऐसे सिर के ऊपर हाथ रख के उनको आशीर्वाद देते थे, आपका बेटा राधा कृष्ण का अच्छा भक्त हो, अच्छा कीर्तन करने वाला हो, अच्छा बजाने वाला, अच्छा गाने वाला हो, अच्छा प्रचारक हो, अच्छा महात्मा हो। जैसे जैसा उन्होंने बोला ना प्रभुपाद जी ने जीवन में ऐसा ही हो गया पूरा। ऐसा क्यों हुआ? महात्मा के आशीर्वाद से। हालांकि वो लोग खाते पीते सब नियम में थे, देख लेंगे उनकी तपस्या कुछ भी करते थे, तप शक्ति होता है ना, वो तभी घटता नहीं है। आप भी करके देख सकते, तप ही है। आप सुबह उठने में आप उठ के बैठ जाओ, वो भी तकलीफ है, लेकिन वो भी तप हो जाता आपके लिए। भगवान से संबंधित जो भी धर्म के संबंध से जो भी कार्य करते हो, तपस्या आपको होता है ना, वो कभी नुकसान होता नहीं। कोई भी संबंध धर्म के नाम से कोई भी तपस्या करता है तो उसका तो फायदा होता ही है। ऐसा तो वो शक्ति से प्रभुपाद जी को आशीर्वाद मिला, इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा महात्मा बन गया। रोज मेरे घर में 10-12 साधु महात्मा लोग आते थे, हमारे माता पिता उनको भंडारा देते थे, ऐसे बोला, ये कृपा देखो। तो कम से कम घर में ऐसा 2-4 महात्मा लोग, अभी महात्मा को मिलता नहीं, चलो हमारा भाग्य नहीं, कोई ब्राह्मण मिलते नहीं, कम से कम क्या करना चाहिए उन्होंने बोला था। हाँ छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, पितृ जनरेशन माने थे, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के परिवार के भी हो ना, आजू बाजू में कोई भी बच्चा, आपने थोड़ा मीठा तो देना चाहिए कम से कम, क्योंकि वो बच्चे दिल से खुश हो जाते। बाकी आप बड़े लोगों को देंगे तो
किसी को देते तो उसको अच्छा लगता नहीं, दूसरे को नहीं देते तो उसको अच्छा लगता नहीं। लेकिन बच्चों में ऐसा होता नहीं, बच्चों को थोड़ा कुछ भी दे दो खुश हो जाते दिल से। बच्चे खुश होते तो हमारे देवता खुश होते, भगवान खुश होते, पितृ भी खुश होते हैं, सब खुश होते हैं बच्चों को खुश करते तो। क्योंकि उनके दिल में कपट भाव होता नहीं है, भेदभाव होता नहीं है, ईर्ष्या भाव होता नहीं बच्चों में, है ना। छोटे बाल बच्चे बुद्धि कम है ना, अभी 5-6 साल के बच्चे, उनको तो ये ज्ञान ही नहीं है ना सब चीज़। ऐसा ये हम भी अपने बचपन में हम भी तरीके देख लिए, अपने घर में भी पितृपक्ष होता था, हम बच्चों को बुला के खाना खिलाते थे हमारे घर में भी। और कोई भी आते थे नए लोग अपने घर में आते थे हमारे माँ, और उनको लेडीज़ होते तो ब्लाउज पीस देते थे, प्रभु जी होते तो टोपी ने तो हाँ हाथ रुमाल ने तो मैक पेन गमछा देते थे, ऐसा कुछ नियम था। अभी ये सब रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि वो देते तो उसके पीछे वो मामा को, चाचा को, चाची को, भाई को, बहन को याद करते हो लोग, अरे माझी आई नहीं दिला, माझी भाई नहीं दिला। हाँ ऐसा जैसा बेटी का शादी होते टाइम में, शादी के टाइम में मायरी सी साड़ी, माँ की तरफ से साड़ी मिलता है ना, वो बेटी को याद होता है, साड़ी देख के माँ को याद करती हो, ए माझी आई नहीं दिला साटून ठूतो। ऐसा बाकी कपड़े सब भेज देंगे, लेकिन वो माँ दिया हो तो याद रहते हैं, माँ जाने के बाद भी उसको देख के रोते रहती बेटी को। मायरी सी साड़ी बोलते, मायरी सी साड़ी पिक्चर भी आला होता नहीं जब, वो पिक्चर देख के सब रोते भी थे, है ना। ऐसा होता है, तो ये रिवाज है, वो चीज़ के द्वारा मामा को, भाई को, बहन को, माता पिता को याद करते हो चीज़ में, ऐसा होता था, समझा ना। अभी ये सब संस्कार अभी जमाने में खत्म हो गया, नहीं है अभी, है ना। अभी क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कच्चा जलाओ, मच्छर भराओ, सबको भराओ, हाँ ऐसा। पहले अतिथि देवो भव बोलते थे, अतिथि देवो भव, अतिथि आने की देव भव, देवता सरता, अतिथि देवो भव, वो प्रथा चला गया। फिर बाद में अतिथि देवो भव खत्म हो गया, बाद में चालू क्या हो गया, शुभ और लाभ, वो बाद में उसके बाद क्या हो गया, अतिथि देवो भव के बाद चालू हो गया क्या था, स्वागतम सुस्वागतम, वो भी खत्म हो गया। बाद में शुभ और लाभ, अतिथि को है तो शुभ होता है, लाभ होता है, ऐसा अभी वो भी खत्म हो गया। अभी क्या है, चालू हो गया, कुत्र्यापासून सावधान रहा, कुत्तों से सावधान, अतिथि आए तो कुत्ते से सावधान करते, कुत्ते भगा देता अतिथि को, गेट के बाहर जाते भाऊ बोल के कुत्ता अरे आएगा ऐसा बोलते हो, डर जाता है, तुमच्या भाई तुमच्या घरात अंगणामध्ये पहिला कुत्र्याला बांधा तुम्ही ऐसे बोलते हो, इसलिए गेट के पास ये लिख के रखते कुत्र्यापासून सावधान, ऐसा। वो कुत्ता ही अतिथि स्वागत करके भेज देता है, अतिथि कभी आना नहीं चाहिए फिर से कशाला आला, ऐसा। कोई भी अतिथि घर में जाते कुत्ते आंखों पर जाता है, ये पकड़ जाएगा, पकड़ जा ऐसे बोलते हैं, काय पकड़ो, ये पकड़ जा बोले तो उल्टा ये उसको पकड़ता है, समझा ना। कुत्ते को शिक्षा देते ना, कोणी आलं तर पकड़ायचं, है ना। और वो सामने वाला क्या बोलते हैं, पकड़ दो बोले तो कुत्ता उसको उल्टा उसको पकड़ता है, ये बोलते कुत्ते को पकड़ो, कुत्ता उसको पकड़ता उल्टा तो आज अतिथि सेवा, सत्कार समारंभ, ये जो है ना रीति रिवाज सब खत्म हो गया, कल्चर। लेकिन पहला ये जमाना में राजकारभार में सब प्रजा ऐसा होता था, तो धर्म का कार्य करने से अर्थ आ जाता, अर्थ में ही सब ये सब चीज आता, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये अर्थ में। अर्थ मतलब क्या समझे ना, अर्थ संकल्प पैसा, तो अर्थ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, धर्म नारायण का स्वरूप है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का स्वरूप है धर्म, समझा ना। अर्थ मतलब लक्ष्मी स्वरूप, धर्म अर्थ, ऐसा। और धर्म अर्थ काम, काम मतलब क्या होता है, हाँ अपने जो अभी दर्शन को भौतिक इच्छा होते हैं ना, घर बनाना है, शादी करना है, बच्चों का शादी है, पढ़ाई है, ये है वो है, जमीन है, घोड़ा है, गाड़ी लेना है, ये सब चीज़ें है, वो तो धर से कैसे चलेगा, तो वो भी है। तो अर्थ ही नहीं तो फिर मनोकामना कैसे करेंगे, धर्म अर्थ काम, उसमें भी अर्थ लाएगा, फिर मोक्ष भी नहीं होता, फिर उसमें भी डिस्टर्ब होगा। तो सब शुरू होता है धर्म से, इसलिए पहले के राजा लोग धार्मिक होते थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर पर आए, धर्मराज युधिष्ठिर थे महाराज, और उनके वंश से महाराज परीक्षित थे, वो भी धर्मास थे। तो जब धर्मराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित थे ना, तो धरती का पूरा कोई अधर्म नहीं होता था, तब तक कली पैर नहीं रखता था। महाराज परीक्षित जब थे, परीक्षित जाने के बाद भी कली का वास हो गया, चालू कली चालू हो गया। कली का चालू मतलब क्या हुआ, कली 4 तारे 4, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, हाँ ये सब चालू हो गया, पिक्चर दुनियादारी, ये तब तक कली का राज नहीं चलता था इधर धरती में, तब तक नहीं। अभी 300 साल पुराना शिवाजी महाराज तक भी प्रभाव बोलते, तब तक भी उन्होंने राज्य में बना के रखा, धर्म रक्षक थे वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके राज्य में भी वो भी चाहते थे कोई भी भूखा ना हो,
कोई आर्थिक समस्या ना हो, कोई बीमारी हो, कोई बुढ़ापा, किसी को नहीं होता था। ये ज़्यादा बुढ़ापा, बीमारी, आर्थिक, ये 100-200 साल, 150 साल से चालू हो गई ज़्यादा से ज़्यादा ये। हाँ, उससे पहले किसी को कोई समस्या, कोई डॉक्टर विक्टर बीमार कुछ नहीं होता था, किसी को भी नहीं। सबका जन्म मरण कहाँ होता था? घर में होता था। हॉस्पिटल की कुछ नहीं होता था। ये धर्म ही नहीं, अभी सब अधर्म है। लेकिन पहले के राजशाही जीवन में तो राजा के ऊपर ही प्रजा चलता था, तो राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी होता था। इसलिए ऐसे धर्मशील होते हुए परीक्षित महाराज ऐसे क्यों हुआ? ये संतादि ऋषियों को प्रश्न कर रहे हैं। संतादि ऋषि सुख गोस्वामी को प्रश्न कर रहे, और ये हितचिंतक होते हुए अपना शरीर को त्याग क्यों किया? हाँ, अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त थे, मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा? उन्होंने अपना अच्छा भाग्यशाली शरीर था, लोगों के हितचिंतक के लिए था, तो शरीर क्यों त्यागा? उन्हें त्यागना नहीं चाहिए था। तो छत्रपति सम्राट होते हुए जंगल में शिकार के लिए जाना पड़ता था। पहला महाराज परीक्षित गए, तो जाने के बाद क्या हुआ? फिर बहुत प्यास लगता, धूप का थल था। प्यास इतना होने के कारण, जैसा प्यास होता तो क्या होता, लोगों को बहुत गुस्सा होता है, प्राण जाके प्राण आए ऐसा होता पानी देते तो। लेकिन नहीं तो क्या होता है, जान चला जाए ऐसा लगता है ना। देखो ना, कभी प्यास लगता है तो, अभी ठंडी में प्रॉब्लम नहीं, गर्मी के मौसम में देखो कैसा होता है ना। तो महाराज परीक्षित राजा थे, जंगल में गए, धूप का थाल था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था। फिर अंदर शिकार के लिए जैसे गए तो वहाँ पे शमीक ऋषि बैठे थे तपस्या में, तो वहाँ पे उनको गुस्सा पैदा हुआ, जल नहीं मिलने के कारण। उनको उठाया, किया, कुछ भी किया, तो वो जगह नहीं, तो बहुत प्यासे होने के कारण गुस्सा पैदा किया उन्होंने। वो गुस्से के कारण ही उन्होंने फिर मारा हुआ सांप को डाला। तो श्रृंगेरी ऋषि उनका पुत्र था, श्रृंगेरी ने शाप दिया, जिसके कारण महाराज परीक्षित को शरीर छोड़ना पड़ा। तैयार हो गया राजा परीक्षित होते हुए, लेकिन पीछे नहीं हटा, शाप को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? प्रभु जी आगे तात्पर्य में बताएंगे, अगले तात्पर्य में। यही राजा आदर्श एक वैष्णव भक्त होने के कारण उन्होंने उल्टा शाप नहीं दिया, लेकिन शाप को स्वीकार किया। मरने के लिए भी तैयार था उन्होंने, इसलिए शाप को स्वीकार किया उन्होंने। ये हितचिंतक बोलते हैं। उल्टा श्रृंगेरी ने शाप दिया बोल के इन्होंने शाप नहीं दिया। क्या किया उन्होंने? शाप को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके क्या किया उन्होंने? प्रजा के हितचिंतक के लिए चले गए, छोड़ के। कहाँ चले गए? भागवत सुनने के लिए चले गए। चलो 50 साल नहीं 60 साल हो गया, हाँ 10 साल एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यही भगवान की कृपा समझ के उन्होंने क्या किया? भागवत सुनने के लिए बैठ गया। तो हमको भी सीखना चाहिए। 50 साल हो गया ना, 50 के ऊपर 51, 52, 53 वन में जायचं असतं। 50 के बाद वन अभी नहीं है, कम से कम क्या आना चाहिए? मंदिर में आना चाहिए समय के अनुसार। ज़्यादा टाइम 50 के बाद ज़्यादा टाइम थोड़ा मंदिरों में जाके, सेंटर में जाके सेवा देना चाहिए। जो सेवा अपने को मंदिर में मिलता है वो सेवा तो छोटा मोटा माता जी प्रभु जी है, सेवा करते हुए अपने जीवन को टाइम बिताना चाहिए। 50 के बाद घर में उम्र बिताते तो क्या होता है पता है क्या? 50 साल मतलब आपको उसके बाद 1 साल 2 साल जो भी जीने को मिला गॉड गिफ्ट बोलते हो, भगवान की कृपा से आपको ज़्यादा जीने को मिला। जितना साल जीने को मिला वो गिफ्ट समझना चाहिए, और उतना साल घर में बिताते हुए टाइम ज़्यादा मंदिरों में, सेंटरों में देना चाहिए। 50 के बाद ज़्यादा उम्र, हाँ तब तक बच्चे बड़े हो जाते, पोते भी आ जाते, तो ज़्यादा टाइम क्या करना चाहिए? मंदिर में देना चाहिए। घर में देने से क्या होगा पता है क्या? हाँ माया पकड़ेगी, और क्या होगा? रोग हो जाएगा। और क्या होगा? अड़चन हो जाएगा, अड़चन हो जाएगा बोलते देखो। और क्या होगा? हाँ कलश हो रहा, क्लेश हो रहा, कलश नहीं क्लेश हो रहा। मैं उसका कलश कहाँ से हो रहा? क्लेश नहीं हो रहा। और क्या हो रहा? हाँ टेंशन भी रहेगा, है ना। और सबसे बड़ा क्या होता है? फैमिली अटैचमेंट हो जाता है, और मोह माया बढ़ता है और भी, समझा ना। 50 के बाद फिर बेटा हो गया, बेटी भी हो गया, फिर पोते भी आ गए, फिर सोचते ऐसा बेटा होना चाहिए, ऐसा बेटी होना चाहिए, ऐसा ही दामाद आना चाहिए। फिर वो भी सोचते ऐसा मम्मी होना चाहिए, ऐसे ही सास ससुर होना चाहिए। ये सब ऐसे देखते देखते ये जनरेशन चला, तो फिर अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा वही संसार के लिए। अटैचमेंट बढ़ता रहता है। फिर वो सोचते बेटे का शादी हो गया ना, पोतों का भी शादी देखना बेटा, ऐसा बोलते हो। अपना बेटों का देखते देखते टाइम चला गया, तो फिर ये इनको भी देखना ज़्यादा। तो ये जैसा बच्चे कुत्ते बिल्ली का बच्चे जैसा प्यार दिखते ना, ये छोटे बच्चे भी ऐसे प्यार लगते हैं। हाँ ये दादू ये दादी बोलते हैं ना, इनको भी बहुत बड़े लगता है। मेरा बेटा भी तभी ऐसा बोला नहीं, मेरा बेटी भी तभी ऐसा बोला नहीं, ये मेरा पोता कितना प्यार करता है, ऐसा माया होता है। माया बाद में पहला मोह होता है। मोह मतलब अटैचमेंट। मोह से आसक्ति बढ़ता है, वो माया है। मोह माया मोहित हो जाते सब देख के, बच्चों की लाली प्याली, हाँ बोली भाली ये सब देख के, है
है ना, लालन पालन। तो वो क्या होता है, आसक्ति बढ़ने से कारण ना फिर आपको छोड़ के जाने का दिल होता नहीं। फिर वो बेटा भी क्या करेंगे, आपको यूज करके लेंगे, मम्मी आप देखो बच्चे को, मम्मी आप देखो बच्चे को बोल के मम्मी जाएंगे, वो बेटा जाएंगे, बेटी जाएंगे, बहू जाएंगे, फिर वो जाएंगे उधर अपने को धरता नौतरानी बना के रखेंगे। आप में से कितने लोग नौतरा बनना चाहते, हाथ उठा देंगे? अभी कोई भी नहीं, मतलब सब बनना चाहते इसलिए हाथ नहीं उठा रहे, देखो है ना, सब वही है अंततः। जो मंदिर में आके कुछ कर रहे नहीं, समझ नहीं था मैं धरता हेल्पर हूँ। बुढ़ापा में क्या होता है, 50-60 के बाद धर के हेल्पर बना के रखते हैं उनको। घर में जैसा वॉचमैन होते हैं ना सोसाइटी में, ऐसा घर का वॉचमैन बना के रखते हैं हमको। वो बेटा अब बोलने तो नहीं घर जाके, नहीं तो वो लोग मेरे नाम से चिल्लाएंगे फालतू। मैं आप लोगों को सावधान करने आता हूँ इधर, नहीं तो वो मम्मी क्या प्रवचन जाके सीखा ऐसा बोलेंगे ना, तो आप ये बताएंगे ना, फिर वो लोग चिल्लाएंगे मेरा नाम से, अरे क्या क्या जाके सीख के आते ऐसे बोलेंगे। आठवडाभर बाई चांगली असे एक दिवसात काय खराब होता तुझा डोका, ऐसा बोलते लोग। लोगों को लगता प्रभु जाके भड़का के जाते हैं, ऐसे भड़काता नहीं मैं, सबका दिमाग को सीधा करके जाता हूँ, सब उल्टे दिमाग के लोग हैं, समझा ना। सब बातें नहीं सिखाने था घर में जाके, है ना। एक घर की कहानी ऐसा ही है, समझा ना। तो घर में हेल्पर बना देंगे फिर आपको उम्र के अनुसार, जैसा सोसाइटी में वॉचमैन होता है ना, ऐसा वॉचमैन जैसा ड्यूटी तरह देंगे। वो बहू भी चला जाएगा, बेटा भी चला जाएगा, बेटे भी चला जाएगा, दामाद भी चला जाता है। फिर आपको ये बच्चों को संभालने देते हैं। फिर क्या करते हैं, दादा को बैट देते हैं, बच्चों को बॉल देते हैं, ये बैट बॉल खेलते रहते हैं। ऐसा घर में चलता है, मैं देता था। हाँ, दादी बॉल डाल रहा है, बेटा बैट मार रहा है, ऐसा होता, खेल खिलौना चल रहा है, ऐसा टाइम पास होता है। देखो वो भजन भक्ति सेवा छूट जाता है। वो अभी उनका संसार का जिम्मेदारी उनका होता है, बेटी को संभालना, बेटी को संभालना, पोता को संभालना, पोती को संभालना। बेटा है, बेटी, दामाद है, वो बहु बेटा है, उनका संसार अभी उनको देखना है, संसार उनका जिम्मेदारी है। वो हमारा जिम्मेदारी नहीं, पोता रो रहा है, पोती रो रहा है, बेटी चिल्ला रहा है, बेटा चिल्ला रहा है, अभी उनको संसार देखने दो ना। उनको माँ बाप बनने में थोड़ा अक्ल आता है ना, माँ को मैं कितना कष्ट किया, बाप को कितना कष्ट दिया, उनको कब अक्ल आया, तो अक्ल आला नाही का ऐसा बोलता ना कभी, अक्ल कधी येणार, जेव्हा पायावर उभारून आई झाल्यानंतर, बाबा झाल्यानंतर मुलांना सांभाळतो ना, तेव्हा त्याला अक्कल येतं। मी आईला किती त्रास दिला, बाबाला किती त्रास दिलं, ते आई बाबा झाल्यावर त्यांना अक्कल येतं, उनको अक्ल आता है। इसलिए उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। अपना जिम्मेदारी, बच्चों का शादी हो गया, जिम्मेदारी हो गया, फिर पोते आने दो, उनका शादी होने दो, फिर हम ये देखेंगे, फिर ये फिर हम फेल हो जाएंगे, फिर बीमारी पकड़ेगा, उसमें भी बीमारी पकड़ता है। तो 50 के बाद 51, 52, 53 वनात जायचं नाही, मंदिरात यायचं, सेवा जोडून घ्यायचं। हेच पुण्याची गणना, कोणा तर हेच पुण्याची गणना आहे, बाकी सर्व कष्ट है। सबके लिए करते, खुद के लिए नहीं कुछ करते। यही सबसे बड़ा पैर में पत्थर डाल के जीवन दुख भोगने के समान है। कौन बचाएंगे फिर, कोई नहीं बचाएगा। तो ये तो करना है दर दर से, इसलिए समय के अनुसार निकल भी जाना चाहिए टाइम को पूरा। बच्चे भी हो, पोते भी है, पोता भी है, ये सब। इसलिए पहले के राजा लोग ऐसा, तो परीक्षित महाराज ने 50 साल हो गया, 60 साल एक्स्ट्रा हो गया, तो भी संसार का ये ऐश्वर्य को छोड़ के जा नहीं पाए। तो भगवान ने प्लानिंग किया, देखो बराबर क्या किया, फिर उसको शाप मिला, शाप के कारण चुपचाप अभी 60 साल चला गया, अभी 7 दिन का दिन आया, श्रृंगेरी ने शाप दिया 7 दिन में चले जाओगे, फिर अभी 7 दिन में क्या मेरे साथ आएगा, तब उसको खाना पीना सोना सब छोड़ के संतों का संग में बैठना पड़ा। तो 2 घंटा निकाल के 24 घंटे में 2 घंटा निकाल के 16 माला कर लेने का, और अच्छे से सेवा कर लेने का इधर, और इधर मंगलारती में आने का, रोज सुबह मंगलारती में। अभी मैं सब सेंटर में बोल रहा, अभी बीटी कोड में भी जाके बोलूंगा, अभी यही बोलूंगा, एरोडा में जाके बोला, इधर भी बोलूंगा, बोलता उधर भी बोलूंगा, जाके उधर जाके बोला, फिर बाद में सांगवी में जाके बोलूंगा, ऐसे करके पूरा पूना में जाके बोलूंगा। हाँ, हमारा काम यही है। इसलिए यहाँ पे भी सुखदेव जी को यहाँ पे यही बोला, क्या बोला है, जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त है उनको क्या करना चाहिए, समाज में लोगों को जन जागृति करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हमारे हित के लिए जीवन जीना नहीं चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए जीवन होना चाहिए, समझे ना। वैष्णव मतलब क्या होते हैं, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 काम करना चाहिए। जीवों के ऊपर जीव दया करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जीवो दया, लोगों को खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए, है ना, कपड़ा देना चाहिए। आज इलेक्शन का दिन था, लड्डू देना चाहिए था, है ना, नहीं तो बीयर का बॉटल देना चाहिए था। ये जीवदया है ना, जीवदया ये नहीं है, ये सब मतलब के लिए करते हैं, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य ने भी बोला, ये मतलब ही लोग है सब। जीवदया का असली मतलब क्या है, संसार में रोटी कपड़ा मकान में सब दुखी जीवात्मा है, उनको भगवान के नाम जप करने के लिए, सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए अवसर देना चाहिए। उसमें आत्मा प्रसन्न हो जाता है, ब्रह्मपुत्र प्रसन्न आत्मा, उसमें आत्मा प्रसन्न हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान में कौन प्रसन्न है, सबके पास है, जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं वो भी दुखी है। लेकिन उसमें से उठा के थोड़ा आत्मा का ज्ञान शिक्षा देके उसको ऊपर उठा के ये सेवा दे दो,
उसमें आत्मा प्रसन्न हो जाता है। न सोचती न कांक्षती, वो तब प्रसन्न हो जाते, किसी चीज का लालच नहीं करता, ऐसे बोलते हैं। ये करना चाहिए ऐसे बोलते हैं। ये वैष्णव सेवा, ये जीवदया, सबसे बड़ा जीवदया है। किसी जीव के ऊपर उपकार करना चाहते हैं ना, ये बड़ा उपकार काम है। क्या है? हाँ, उपकार परोपकार दो चीज अलग होते हैं। उपकार क्या होता है? उपकार मतलब लोगों को कपड़ा देना, पानी देना, खाना खिलाना, हाँ, ये लड्डू बांटना, पैसा देना, आंधे गूंगे लोगों को, लंगड़े लोगों को, ये सब करना, ये उपकार काम हो गया। ये तो करना ही चाहिए, तरह में करते पुण्य होता है, पाप नहीं पुण्य है, ये उपकार हो गया। जैसा माता पिता अभी जन्मदिन होता है तो कपड़ा देते हैं, कोई सोना देते हैं, कोई सेवा करते हैं, ये सब उपकार काम है। लेकिन वो उपकार काम में कोई प्रसन्न नहीं, सब दुखी है। किसको ज़्यादा मिला खुश होता है, किसको नहीं मिला तो दुखी होता है, फिर निंदा करते लोग। ये उपकार काम है। लेकिन उपकार से क्या है? परोपकार करना चाहिए। परोपकार क्या होता है? उसमें से उसको उठा के मैं कौन, भगवान कौन, मेरा और भगवान का साथ संबंध क्या है, मैं संसार में क्यों दुख हो रहा हूँ, क्यों दुख भोगता हूँ, क्यों बीमार आता हूँ, क्यों संसार में मैं जन्म मरण में आता हूँ, ये आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। ये परोपकार काम है, इसमें आत्मा प्रसन्न हो जाता है। हाँ, परोपकार, उपकार अलग है, परोपकार अलग है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला है, क्या बोला है? बोलो, भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थ ततरी तर परोपकार। हाँ, जिसने भारत भूमि में जन्म लिया, जन्म सार्थ तरी से बोला। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थ तरी तर परोपकार। उपकार करो नहीं बोला, परोपकार करो। पहला उपकार अपने ऊपर करो, पहला आप उठ के खड़े हो जाओ, अपने ऊपर उपकार कर लो पहला। जन्म सार्थ तरी तर परोपकार, बाद में परोपकार करो, फिर दूसरों को सिखाओ, ये परोपकार है।